ये बयान दिया कि लोग ज़बरदस्ती लालू जी को फंसाया गया है। तो ऐसे लोग बयान देते हैं तो इन लोगों का काम है कि लालू जी को बदनाम करना और अपना उल्लू सीधा करना। हम लोग ज़मीन देने जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कैसे पूछ सकता है जो इस सरकार के जो जिनकी सरकार है उसी पार्टी में, और एक बार झगड़ा उनके समाज का किसी के साथ हो जाए तुरंत वो पहुंच जाएंगे। लेकिन जवेनिया एक प्राकृतिक इतनी आपदा आई हुई है और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हम लोग का इलाका जवेनिया में जाके देखना चाहिए था, या उनको ले जाना चाहिए था, या कम से कम हेलीकॉप्टर से भी चक्कर मरवा देना चाहिए था, ताकि लोग को लगे कि नहीं सरकार नाम की कोई चीज़ है। पहले डायरेक्ट हम इन लोगों से चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी बार भी लड़ चुके हैं। परिवार एक हो नहीं हो उन लोगों का निर्णय है, और एक हर सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और जगदीशपुर आप हारते चले आ रहे हैं। आपको तो पार्टी पिछले बार टिकट देने का भी नहीं समझा कि इनको टिकट देना चाहिए। तो बयान एकदम घटिया सोच वाली बयान है। सोच लिए कि कैसे कैसे लोग जो है अब राजनीति में है और इन लोगों के बयान मन से बोली जा रही है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रहा है। ये इनकी घटिया मानसिकता वाली सोच है, इससे बचना चाहिए लोगों को। तो क्या क्यों बयान दिया जा रहा है? ये आजकल गाली युग चला हुआ है। जितना तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, और ऐसा क्या हुआ कि फिर जल्दी ही दोबारा निकलना पड़ रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी। आपका भी धन्यवाद। अचानक फिर दोबारा क्यों? नहीं, अचानक नहीं, क्योंकि ये पूरा बिहार उनके घूमना था, लेकिन कुछ जिला छूट गया था। तो पिछले मीटिंग जो पटना में हुई थी, हम लोगों को बुलाई गई थी विधायक दल की मीटिंग, और सभी लोग जिला के अध्यक्ष पहुंचे थे। तो उस समय निर्णय लिया गया था तेजस्वी जी का, उन्होंने इस मीटिंग में कहा था कि जो जिला छूट गई है उस जिला में हम लोग फिर से यात्रा करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो छूटे हुए जिला जो है उसमें तेजस्वी जी का यात्रा प्रारंभ हो गया है कि उसको भी हम पूर्ण कर दें। चुनाव से पहले जा रहे हैं, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, तेजस्वी जी का डिमांड जो है आप देखे होंगे, जहाँ जा रहे हैं लोग एकदम उन पे भरोसा कर रहे हैं, और युवाओं का भरोसा उनके ऊपर है कि तेजस्वी जी ने रोज़गार जो दिया है और जो जो वायदे किए हैं वो धीरे धीरे सरकार उस वादे को मान रही है। तो इस तरह तेजस्वी जी का जो कहा जाए कि प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है समाज में, इसलिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ जो है उनको मतलब भीड़ मिल रही है। तो ये तो जरूर है कि उनका कद बढ़ा है। देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी एक्टिव हैं, मगर जो भी उनका बयान आता है कभी NDA पर, महागठबंधन पे, पहले तो 15 साल का जिक्र करते थे, अब 3 साल का भी कर रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी कि तेजस्वी यादव को भी जब मौका मिला तो लुटने का ही काम किए। 15 साल का जिक्र कौन लोग कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है ना। यही लोग जो है प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, भाजपा के साथ रहे हैं, और ये 15 साल का बारे में अफवाह फैलाना इन लोगों का काम है। 15 साल सरकार लालू जी ज़बरदस्ती नहीं थे, उनको जनता ने उस गद्दी पे बैठाया था, और 20वें साल भी वो बैठ जाते। 20 साल में भी सरकार जो है बनते बनते रह गई, लेकिन ऊपर से नीचे से केंद्र से में लगे हुए थे कि किसी तरह लालू जी की सरकार को जो हम बिहार से उखाड़ देंगे। इसीलिए आप देखे होंगे चुनाव में जिस तरह KJ राव उस समय हमको लगता है कि चुनाव करा रहे थे, जिस समय सरकार नहीं बनी, उसके पहले TN सेशन थे, या TN सेशन का शुरुआत पूरे देश भर में लोग जाना कि चुनाव क्या होता है, TN सेशन ने शुरू किया। और KJ राव हमको लगता है लालू जी का जो 15 साल उपचुनाव जो हुआ 2000 वो थे, इन लोगों ने ठान लिया था किसी तरह सरकार हम बनने नहीं देंगे। और आप देखेंगे एक बार तो रामविलास पासवान जी जो थे वो हम लोग के साथ नहीं आए, जिसके चलते सरकार नहीं बनी। उसके बाद ज़बरदस्त प्रेशर केंद्र सरकार की ओर से और बिहार सरकार सभी लोग लगे, और लालू जी को हमको लगता है उस समय 75 सीट के करीब राष्ट्रीय जनता दल को आया। तो नहीं तो वो 20वें साल भी बनने जा रहे थे। और इन लोग अफवाह फैलाते हैं, लालू जी की सरकार को ये बदनाम करते हैं। और सभी लोग जब सरकार बनानी होती है, जैसे मान लिया मुख्यमंत्री जी को सरकार बनानी होती थी, 3 दफ़े लालू जी के पास वो खुद आए थे। लालू जी ने नहीं कहा था कि नहीं हम मेरी मदद कीजिए या हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3 बार हेल्प जो है मदद ली है।
और मदद लेने में उनका भाषण सुनिएगा 17 महीना 18 महीना जो सरकार थी, ठीक उल्टा बोलते हैं कि कोई जंगल राज नहीं था। लालू जी एकदम समाजवादियों मतलब जो बैकवर्डों का है आवाज़ जो है गोलबंद किया है, एक किया, उनका आवाज़ बुलंद किया। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, उनके सेकंड नेता इस पार्टी के जो अभी केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह जी, उन्होंने खुद बयान दिया। पशुपालन घोटाले पे भी बयान दिया कि लोग ज़बरदस्ती लालू जी को फंसाया गया। तो ऐसे लोग बयान देते हैं तो इन लोगों का काम है कि लालू जी को बदनाम करना और अपना उल्लू सीधा करना। तो क्या लगता है कि मतलब प्रभाव पड़ेगा जो प्रशांत किशोर लगातार प्रशांत किशोर जी तो क्योंकि 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है। उनके अध्यक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो अल्पसंख्यक लोगों का मेडिकल कॉलेज है सिख समुदाय का, उस वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया है और वहाँ के जो उस समय के जिनके नाम पे चल रहा था शायद हत्या में भी उनका हाथ रहा है। तो इतनी बड़ी इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पे लगी है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री को पैसा देते हैं, अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्या सबूत चाहिए? आप बताइए कि इस तरह का इल्ज़ाम जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप इसे समझिए कौन सी बेईमान पार्टी है। तो प्रशांत किशोर जी इसी पे उनको लड़ना चाहिए था कि क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे हैं अध्यक्ष पद से, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनको हटा रही है या इनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग रही है, ये होना चाहिए ना भाई। शाहपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसमें जेडीयू एमएल से श्री भगवान सिंह कुशवाहा पहुंचे हुए थे और मन से ही बोले, पूछ रहे हैं कि ज़मीन कब दीजिएगा जवैनिया के लोगों को। बिल्कुल ज़मीन का हम लोग वादा किए हैं और निश्चित तौर पे हम लोग ज़मीन देने जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कैसे पूछ सकता है जो इस सरकार के जो जिनकी सरकार है उसी पार्टी में आप रह रहे हैं और एक बार देखने भी नहीं गए हैं जवैनिया को कि जवैनिया किस हाल में है। और इनके घर से बहुत दूर नहीं है, ये हमेशा शादी ब्याह या किसी का झगड़ा उनके समाज का किसी के साथ हो जाए तुरंत वो पहुंच जाएंगे। लेकिन जवैनिया एक प्राकृतिक इतनी आपदा आई हुई है और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हम लोग का इलाका जवैनिया में चक्की नौरंगा है, एक बार भी ये व्यक्ति जाके वहाँ नहीं देखे। तो इनको पूछने का तो अधिकारी नहीं है। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम हुआ बिहिया चौरस्ता में, डबल शिलान्यास किए हैं। उनको भी बिहार के मुख्यमंत्री का नाते जनता के विलीन हो रही है, गांव मकान विलीन हो रहा है गंगा नदी में, तो उनको भी कम से कम जाके देखना चाहिए था या उनको ले जाना चाहिए था या कम से कम हेलीकॉप्टर से भी चक्कर मरवा देना चाहिए था ताकि लोग को लगे कि नहीं सरकार नाम की कोई चीज़ है। मतलब क्या जवैनिया गांव के लोगों को लग रहा है सरकार नाम की चीज़ नहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए सरकार इस प्राकृतिक आपदा में सरकार ही काम आता है ना। कहीं मान लीजिए बादल फट गया हो, वो तो सरकार का चीज़ है। एनडीआरएफ की टीम जाती है, क्यों बनाई गई सब चीज़ के लिए? यहाँ एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए और यहाँ स्पेशल लोगों को भेजना चाहिए। स्टेट की टीम है, लेकिन स्पेशल लोगों को बचाना, लोगों को निकालना, लोगों को सही जगह पहुँचाना, लोगों को तुरंत मुआवजा देना, जिनका गिर रहा है तुरंत उनको पैसा देना, तो ये सब तो कुछ नहीं सरकार करिए, कोई नज़र नहीं आ रही। एक प्रभारी मंत्री भी जो जिला के होते हैं वो भी नहीं गए, मुख्यमंत्री भी नहीं गए, 2 डिप्टी सीएम है वो नहीं गए, तो कैसे लोग मानेंगे कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। मगर उसी मन से ये भी वो आग्रह किए कि चाचा भतीजा एक हो जाए, ललटेन बुझ जाएगा, कमल खिल जाएगा। इस मुगालते में लोग हैं कि कोई भी जैसे क्रिकेट मैच या कोई भी मैच हारते हैं या कोई भी असफल होते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, हम जीत जाते हैं, ये हम हो जाता तो हम दौड़ में पास हो जाते हैं, ये होता तो ये जो बहाना करने वाले लोग के लिए ये सब काम है। अरे एक होना उन लोग को है, हमने तो अलग किया नहीं। और मेरी दूसरी अब तीसरी चुनाव में हम जा रहे हैं। पहले डायरेक्ट हम इन लोगों से चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी बार भी लड़ चुके हैं। परिवार एक हो नहीं हो उन लोगों का निर्णय है और एक होके भी लड़े। अरे अपना जो चुनाव निकाल ही नहीं पाता दूसरे को क्या सजेशन देगा? आप तो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और जगदीशपुर आप हारते चले आ रहे हैं। आपको तो पार्टी पिछले बार टिकट देने का भी नहीं समझा कि इनको टिकट देना चाहिए, तो क्या दूसरे को राय देंगे?
अपने यहाँ तो एक है, कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। और शाहपुर की जनता मान चुकी है कि यहाँ शांति है, सभी जात बिरादरी में हम लोगों ने काम किया है, दुख में सभी लोग के साथ शामिल रहे हैं और इतना विकास हुआ है शाहपुर में और शांति के साथ, तो उस चीज़ को फिर से अशांति बनाने के लिए शाहपुर के तरफ यहाँ की जनता नहीं जाएगी। ये पूर्ण विश्वास है। आने वाले चुनाव में जनता इन लोगों को जवाब देगी। परिवार को एक करने की बात कर रहे थे और जवैनिया में आप ज़मीन कब दे रहे हैं, और एक तरफ एक और बयान उनके द्वारा दिया गया था कि तेजस्वी यादव की वाइफ को लेकर के, वो बयान आप सुने भी थे। वही नहीं, राजवल्लभ यादव भी एक बयान दिए हैं, जर्सी गाय बोल दिए हैं। देखिए, इन लोगों की घटिया सोच है, घटिया मानसिकता को हम बोलेंगे। राजवल्लभ जी जो बात कर रहे हैं वो खुद एक केस में 10 साल से जेल में थे। उनका FIR की कॉपी पढ़िए। ठीक है, भले आप दांव पेच में बच जाए, क्योंकि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं वो बेहद गरीब परिवार से है और आपके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी मात्रा में पैसा है, दबंग है, हर चीज़ से मजबूत है। ठीक है, कोर्ट से आप निकल गए, लेकिन तो बयान देगा किसी महिला के बारे में, और जो आप जिनका नाम लिए भगवान कुशवाहा जी, इनकी भी बयान एकदम घटिया सोच वाली बयान है। सोच लिए कि कैसे कैसे लोग जो है अब राजनीति में हैं और इन लोगों के बयान मन से बोली जा रही है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए किन्हीं महिला के बारे में। ये इनकी घटिया मानसिकता वाली सोच है, इससे बचना चाहिए लोगों को। तो क्यों बयान दिया जा रहा है? ये आजकल गाली युग चला हुआ है। हाँ। जितना ज़्यादा खराब बोल सकते हैं मंच पे और जितना बुरा बोल लेंगे उतना मेरे पब्लिसिटी होगी। मुंह से तो बोलना है तो उतनी उनकी पब्लिसिटी होगी, ये सोच के लोग बोलते होंगे। मतलब पब्लिसिटी के लिए लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राजवल्लभ यादव तो आप ही लोग के पार्टी में थे जरूर, और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। जब वो केस में फंसे तो उनको टिकट नहीं दिया। कि उनकी पत्नी जो है को टिकट मिला, विधायक भी राजद से हैं, लेकिन उनसे यही उम्मीद की जा सकती है जो जिस कारण से वो जेल में गए हैं, निकल गया, तो उनकी सोच वैसे ही है। तो ये मतलब ये जो राजनीति में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, कहाँ तक सही है? एकदम सही नहीं है। इस तरह के लोग, आप देखिए ना, इस तरह के लोग आके राजनीति को गंदा किए हुए हैं। पहले था ये राजनीति? पहले नहीं था। पहले राजनीति बहुत बढ़िया था, अच्छे लोग थे। अब तो इन लोगों के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं किसी पार्टी में, इन्हीं लोग के चलते। और आप देखिए कहीं के उम्मीदवार आप खोज के निकालिए, तो 225 का शाहपुर में आप देखिए कि अच्छे अच्छे लोग हैं, कहाँ पार्टी ध्यान देती है किसी के बारे में। तो लोग गलती के ट्रेंड की तरफ बढ़ चुके हैं और इस तरह के लोग की पूछ जो है पार्टी में है। 225 का नारा भी दे रहे हैं लोग फिर से नीतीश। ठीक है, नीतीश 20 साल उनका हो गया सेवा करते हुए। अब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है कि आगे उनसे सेवा ली जा सके। ये तो सब दिख रहा है, क्योंकि इधर 6 महीना से कोई प्रेस में उनका पहले तो प्रेस में खोज के पत्रकारों को बुला के बोला करते थे। अब इधर 6 महीना से हम नहीं देख रहे हैं कि कुछ प्रेस को ब्रीफ कर रहे हो। उनको जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ, मतलब जो लिखा हुआ मिलता है वो मंच पे बोल देते हैं। तो साफ लग रहा है कि इनकी स्थिति पहली वाली नहीं है, मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं रही है जो पहले रही है। लेकिन फिर भी इनके नाम पे लोग खड़ा करके जो है वोट लेना चाहते हैं। चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी इनका नाम का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन आने वाले समय में हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति अब सही नहीं है। राघोपुर से भी लड़ने की, प्रशांत किशोर की राघोपुर से लड़ने की बातें सामने आ रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा? उनको नालंदा लड़ना चाहिए। अब राघोपुर की हुई, आप जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल रहे हैं, गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, या सम्राट चौधरी जी के खिलाफ लड़ेंगे, या विजय सिन्हा जी के खिलाफ लड़ेंगे? ये उसी मानसिकता के लोग हैं। वो तेजस्वी जी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी दिमाग अभी भी जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, या एक समाज की जो बनावट की सोच है, उसी सोच पे प्रशांत किशोर जी की चल रही है। तो क्या कारण है कि तेजस्वी जी के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, और क्या कारण नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता के खिलाफ आप नहीं लड़ना चाहते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं आप?
ये क्यों नहीं करते हैं? ये स्पष्ट उनको करना चाहिए। किस मानसिकता से आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ेंगे और किस किस मानसिकता से आप बोल रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? इसको क्लियर करना चाहिए। मतलब जो आप लोग कहते हैं कि बी टीम, जो हम कहते हैं कि जो मानसिकता खराब है लोगों की, एक माइंड सेट है कि तेजस्वी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लालू जी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मायावती आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो कोई इस तरह के लोग नहीं बढ़ सकते हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं। तो देखिए किस मानसिकता के हैं बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर करगहर और राघोपुर दोनों में से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। देखते हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि किस सीट से ऐलान करते हैं चुनाव लड़ने का। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।